वजाहत कुरैशी जो उर्दू के अच्छे लिखने वालों में से एक है, जो अफ़साने भी लिखते हैं, इंशाइए भी लिखते हैं। उनकी किताब छपी थी चश्मे राह। उस किताब पर महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने उनको इनाम दिया। तो ये इनाम जहाँ उनके लिए बहुत अहम है, वहाँ सारे इलाक़े के लिए अहम है कि इस इलाक़े के एक शख्स को इस बड़े एज़ाज़ से नवाजा गया। तो हम सब के लिए यकीनन खुशी की बात है, बल्कि इनकी खुशी तो पूरे मराठवाड़ा में मनाई गई। अभी हमारे दोस्त जो हसीन अख्तर साहब हैं, वो बीड़ से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने भी उनका एज़ाज़ किया और इस्तक़बाल किया, उनको मुबारकबाद दी। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी 2 मिनट बात कर लें। 25 साल से अदब में काम करने वाले वजाहत कुरैशी साहब, मैं उनको रफ्तार अदब के तरतीबकार के हैसियत से जानता हूँ। उनको हुकूमत की महाराष्ट्र की जानिब से अवार्ड मिलने पर मैं भीड़ वालों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और हमारी तंजीम की जानिब से उनको एक सिपासनामा, शाल, हार देकर इस्तक़बाल किया। मैं उनको और दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले दिनों में और वो तरक्की करे, यही दुआएं हैं मेरी। आलमगीर अदब और तंजीम तरक्की उर्दू भीड़ का मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए या हौसला अफ़ज़ाई की। ऐसा मेरी किताब है तंजीम कसीर रंगी, मेरी किताब चश्मे राह के लिए जो आज इनाम मिला, तो उसके लिए मैं ये साइम सिद्दीकी है, अहमद औरंगाबादी है, जनाब नूरुल हसनैन साहब है और असलम मिर्ज़ा साहब है, करामत कुरैशी है। और ख़ास तौर से मैं हसीन अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ख़ास तौर से प्रोग्राम के लिए भीड़ से यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारे वजाहत कुरैशी साहब जो है बड़े मुखलिस इंसान हैं, अदब से जुड़े हैं और उनकी किताब चश्मे राह जो आई, उस पर एकेडमी ने जो इनाम दिया उनको, तो उसके लिए तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हम तमाम के लिए, अदब से जो जितने जुड़े लोग हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर, ये सबके लिए बड़ा खुशी का मकाम है कि वजाहत कुरैशी साहब जो है वो इतने अरसे से लिख रहे हैं और उनकी किताब पहली मर्तबा जब आई तो उन्हें इनाम से नवाजा गया। ये बड़ी बात है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम असलम मिर्ज़ा। उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है और इसकी एक अपनी अदबी तारीख़ है और तकरीबन गुज़िश्ता 700 साल से ये ज़बान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली जा रही है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ हमेशा कि अपने बच्चों को भी उर्दू में तालीम दी जाए और उर्दू की तरक्की के लिए सब ने मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि ये ज़बान जो है ये यानी बड़े सग़ीर के अलावा पूरे दुनिया में बोली जाती, समझी जाती, पढ़ी जाती है। तो हमारा काम है कि इस ज़बान की तरक्की में हम अपना जो है हिस्सा दें, योगदान दें और अपने बच्चों के लिए जो है अगर वो अंग्रेज़ी मीडियम या मराठी मीडियम में जाते हैं, हिंदी मीडियम में जाते हैं, तो कोई मज़ाक़ा नहीं, क्योंकि वो उनकी रोटी रोज़ी का मसला है। लेकिन उसके साथ साथ अपने घरों में कम से कम उर्दू को एक मज़मून के तौर पे अपने वालिदैन भी जो है वो बच्चों को उर्दू सिखा सकते हैं और वो उर्दू उन्होंने सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा तमाम अदबी विरसा और मज़हबी विरसा वो उर्दू में महफूज है। और जब तक वो आप उर्दू नहीं सीखेंगे, उर्दू नहीं पढ़ेंगे, तो वो मज़हबी वर्षा जो है उससे आप कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे वालिदैन जो है पूरे फैले हुए हैं पूरे दुनिया में, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस ज़बान को ज़िंदा रखा जाए। और सर एक सवाल है मेरा जी इरशाद कि औरंगाबाद में, मराठवाड़े में और महाराष्ट्र में जो है तो ऐसा देखा गया है कि भाई उर्दू काफ़ी कम होती जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने या अपने भारत की सरकार ने इसके लिए क्या करना चाहिए जो उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहे? ये देखिए, उर्दू का मसला ऐसा है कि ये सियासत का शिकार हुई है। 1947 से पहले से जो है ये सियासत का शिकार रही है, तो उससे घबराने की या उससे खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने देखा, मैंने मज़मून भी उस पर लिखा था कि सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में उर्दू स्कूल्स कायम हैं आज भी, और उसमें इजाफा होते जा रहा है। उसके बाद कर्नाटका का नंबर जो है वो दूसरा है,
जहाँ सबसे ज़्यादा उर्दू तालीमी इदारे कायम कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, उर्दू फ़रोग़ पा रही है। ये है कि प्रोपेगेंडा जो है उर्दू के ख़िलाफ़ ज़्यादा हो रहा है कि भाई उर्दू मर रही है। अब हम जो है तो ये बात मैं तकरीबन 19 यानी अपने 60-65 साल से मैं ये सुन रहा हूँ कि भाई उर्दू का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उर्दू का मुस्तकबिल ये है कि 1954 में मैं बताऊँ कि सिर्फ एक उर्दू हाई स्कूल था, आज 14 हाई स्कूल उर्दू के हाई स्कूल जो है। तो ये इसका सबब क्या है? इसका मतलब ये कि उर्दू जो है वो तरक्की कर रही है, उस तरक्की की है और आइंदा भी तरक्की करती रहेगी। और हुकूमत जो है उन्होंने इदारे कायम किए हैं, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़रोग़ उर्दू ज़बान जो है दिल्ली में इतना बड़ा इदारा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है और मुख्तलिफ़ रियासतें जो है उन तमाम रियासतों में उर्दू अकेडमियाँ काम कर रही हैं, वो उर्दू की फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। तो इन सब का जो है उर्दूदा तबके ने फ़ायदा उठाना चाहिए और उठा रहे हैं उसका। तो मुझे नहीं लगता कि उर्दू जो है इतनी कमज़ोर ज़बान है कि वो मर जाएगी। उसके बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में बोली जाती है और आइंदा भी जो है उसके कोई ऐसे इम्कानात नहीं है। अब वो सियासी बातें हैं वो अलग बात है, प्रोपेगेंडा है वो अलग बात है, लेकिन ये ज़बान तो कभी मरने वाली नहीं है, जिंदा रहने वाली है। शुक्रिया सर। मराठवाड़ा की जनता ने क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो प्रोग्राम था ये गुज़िश्ता 46 बरसों से बिला नागा आधा घंटा नशर होता था और ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था। अब ये हुकूमत का एक सर्कुलर आया और उसमें सब रंग को बंद कर दिया गया। ज़ाहिर है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, तंजीमें इसके ख़िलाफ़ मोर्चे निकाली और वो सारी चीज़ें भी यहाँ के जो MLC और MLA हैं, जो पूरे मराठवाड़ा के जितने भी हैं, वो सब लोग जो है हुकूमत पे उसका प्रेशर डाल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। अब हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है वो ज़ाहिर है उनका इख्तियार है, लेकिन हम लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ये फिर से जारी हो जाए, क्योंकि साहब उर्दू जो है ये खाली ज़बान नहीं है, उर्दू एक तहज़ीब का नाम है। जिस ढंग से हम बातचीत करते हैं ये उर्दू की देन है, जिस तरह हम उठते बैठते हैं ये उर्दू की देन है। उर्दू जो है पूरा एक माशरा बनाती है और वही माशरा जो आज हमको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नज़र आता है, जिसमें एक तहज़ीब है, जिसमें एक कल्चर है, जिसमें एक शाइस्तगी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस ज़बान की मिठास का नतीजा है, जो इन सारी चीज़ों की तरफ हमको प्रेरणा देती है, हमको उस तरफ लेके जाती है। और जहाँ तक औरंगाबाद का ताल्लुक़ है तो ये वो इलाक़ा है जिसके उर्दू के जन्मदाता शहरों में इसका भी शुमार होता है। भले उर्दू की जो पहली शक्ल थी जिसको हम दक्कनी बोलते थे वो यहाँ से उठी और इसी दक्कन से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ईरान के बाद सारी दुनिया में गज़ल फैली, मरसिया उठा, मसनवी लिखी गई, नावेलें लिखी गई। ये सारा काम जो है इसका इब्तिदा और आगाज़ जो है वो इसी दक्कन से हुआ और ये दक्कन के इलाके से किसी उर्दू प्रोग्राम को बंद करना उर्दू के लिए भी नाइंसाफ़ी है और यहाँ के जो लिसनर है, जो सुनने वाले हैं, जो उर्दू को पसंद करने वाले हैं, ये उनके लिए भी एक तरह का जुल्म है। क्योंकि ज़बान किसी मज़हब या किसी मख़सूस कौम की नहीं होती, ज़बान पूरे माशरे की होती है, पूरे माहौल की होती है। और आप देखेंगे कि आप पूरे यानी पूरा महाराष्ट्र और पूरा दक्कन, उधर कर्नाटक, इवन बिहार, दिल्ली, लखनऊ, ये सारे इलाके वो हैं जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी जाती है, उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, उर्दू के लिखने वाले हैं। जैसे अभी मिर्ज़ा साहब ने बताया कि पहले यहाँ पर गिनती के स्कूल थे, लेकिन अब गली गली स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेजेस में उर्दू है, यूनिवर्सिटी में उर्दू है और यानी उर्दू को ज़वाल ही नहीं है। सरकारी सतह पर या सियासी तौर पर जो भी इसके साथ थोड़ा बहुत बदसलूकी हो रही हो, लेकिन ये ज़बान ख़ुद इतनी दमदार है कि ये इतनी आसानी से नहीं मरेगी। ये ज़बान को बनने में पूरे 200 साल लगे थे और मेरा यकीन है कि जैसे एक झटके में इसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, सही, ये मरने में भी कम से कम 200 साल लगे। क्या बात है, क्या शुक्रिया सर। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
है।